नमस्कार दोस्तों, द टाइम्स ऑफ जेन ज़ी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक समय था जब इंडियन बाइक सेगमेंट में हीरो होंडा का काफ़ी राज था। इनकी बाइक्स 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा की माइलेज देती थी और इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम था। और इस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी का खिताब भी अपने नाम हासिल किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर के बाद भी इन दोनों ने अलग रास्ता क्यों चुने। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हीरो होंडा की कहानी, उनके राइज, सक्सेस और फिर उनके पीछे टूटने की असली वजह क्या थी। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1984 में, जब हीरो ग्रुप, जो कि लुधियाना में बेस्ड थी और बेसिकली साइकिल बनाती थी और काफ़ी फेमस थी, इस कंपनी ने जापान की जायंट होंडा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया। उस समय होंडा को इंडिया में एंट्री चाहिए थी और हीरो को टेक्नोलॉजी, जिससे वो अपनी बिजनेस को और भी एक्सपेंड कर सके और इंडियन मार्केट में राज कर सके। तो ऐसे शुरू हुई हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत। इन दोनों ने साथ मिलकर पहली बाइक बनाई हीरो होंडा CD10, जो कि माइलेज और डिज़ाइन की एक मिसाल बन गई। इस बाइक को माइलेज किंग का भी निकनेम दिया गया था। इस पार्टनरशिप में जापान की कंपनी होंडा की इंजन और इंडिया की कंपनी हीरो के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब का इस्तेमाल करके बाइक को असेंबल किया जाता था। और धीरे धीरे इन दोनों कंपनियों ने इंडियन मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन ऑप्शंस लॉन्च करने लगी और काफ़ी फेमस हो गई। तो साल 1990 से लेकर 2000 तक हीरो होंडा ने इंडियन मार्केट पर राज किया और इस कंपनी ने साथ मिलकर कई पॉपुलर बाइक्स लॉन्च की, जिनमें हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, हीरो होंडा पैशन प्लस और हीरो होंडा CBZ जैसी बाइक्स शामिल थे। आज भी हीरो होंडा स्प्लेंडर इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। ऐसे ही साल 2001 तक अपनी एक के बाद एक नई बाइक्स के साथ हीरो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। सेल्स के मामले में इस कंपनी ने होंडा जापान को भी पीछे कर दिया, जो कि कहीं न कहीं होंडा के लिए एक रेड लाइट बन गया। और अब होंडा को डर सताने लगा कि इससे उनके ग्लोबल सेल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसे जैसे 2000 का एंड आया, हीरो और होंडा के बीच टेंशन बढ़ने लगी। होंडा कंपनी मार्केट में अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहती थी और इसलिए 2001 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI की शुरुआत की गई। मतलब अब होंडा कंपनी हीरो होंडा का डायरेक्ट कंपटीटर बन गई। होंडा ने इंडिया में एक्टिवा, डुओ और होंडा यूनिकॉर्न जैसे टू व्हीलर्स को लॉन्च किया और इससे हीरो होंडा को डायरेक्ट चैलेंज किया गया। और इसी वजह से अब हीरो को लगने लगा कि होंडा उनको नई टेक्नोलॉजी देने में डिले कर रही है और उन्हें अपने इंडिजीनियस बाइक में यूज़ कर रही है। और होंडा को ये लगने लगा कि हीरो कंपनी बिना R&D में पैसे खर्च किए काफ़ी पैसे कमा रही है। और यहीं से दोनों कंपनियों के बीच टेंशन की शुरुआत हो गई। इस टेंशन की वजह से दोनों कंपनियों के बीच काफ़ी लंबी बातचीत हुई और एक कॉमन ग्राउंड खोजने की बात हुई, लेकिन ये बात नहीं बनी और होंडा धीरे धीरे हीरो होंडा की डायरेक्ट राइवल बनती गई। और क्योंकि इंडिया में भी होंडा की बाइक्स की सेल बढ़ने लगी, फाइनली दिसंबर 2010 में हीरो और होंडा के बीच की पार्टनरशिप टूट गई और हीरो ने होंडा के 26% स्टेक को खरीद लिया। और ये पार्टनरशिप ऑफिशियली 2011 में ख़त्म हो गई और इसके बाद हीरो होंडा का नाम बदलकर हीरो मोटोकप कर दिया गया। दूसरी तरफ होंडा ने इंडिया में अपनी फुल फ्लेज ऑपरेशन को शुरू किया और आज भी ये कंपनी इंडिया की टॉप 2 बाइक कंपनी में से एक है। आज हीरो मोटोकप एक इंडिपेंडेंट बाइक कंपनी है और स्प्लेंडर, HF डीलक्स जैसी कई बाइक्स की बिक्री इंडियन मार्केट में करती है। और अब ये कंपनी EV मार्केट में भी उतर चुकी है और विदा ब्रांड के तहत अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री करती है। होंडा की प्रेजेंस भी आज इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी की एक्टिवा स्कूटर इंडिया की एक टॉप सेलिंग स्कूटर है। पर दोनों कंपनियों का रास्ता अब अलग हो चुका है और एक जमाने की अनबीटेबल जोड़ी अब एक दूसरे की राइवल्स बन चुकी हैं। तो दोस्तों, हीरो होंडा की कहानी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि बिजनेस में रिलेशनशिप चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर विजन मैच ना करे तो पार्टनरशिप टूट ही जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको हीरो होंडा की कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको भी ऐसे ही ऑटो स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द टाइम्स ऑफ जेन ज़ी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना